आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उस समय जो बंगाल था, बंगाल में आप देख सकते हैं, बंगाल में ये पूरा ये क्षेत्र, बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र, असम, ये पूरा क्षेत्र था। इतना बड़ा क्षेत्र बंगाल में शामिल था सिर्फ। यही कारण है कि इतना बड़ा क्षेत्र था, यही कारण है कि यहाँ पे ये जो बंगाल था राष्ट्रीय चेतना का मुख्य केंद्र था और जो भी राजनीतिक गतिविधियां शुरू होती थी बंगाल से ही होती थी। यही कारण है कि जो कर्जन था वो चाह रहा था कि बंगाल का डिवीजन कर दिया जाए ताकि जो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र है वो समाप्त हो जाए। उस समय बंगाल का 1905 में विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन बताया गया कारण क्या बताया गया? तो कारण बताया गया प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का डिवीजन किया जाए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल का जो राष्ट्रीय चेतना क्या उदय हो रहा था उसको समाप्त करना था। तो देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, तो उस 1905 में वायसराय है लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय होता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है तीनों, 20 जुलाई, 7 अगस्त, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय होता है। वही 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हो जाता है। 3 डेट है। 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय लिया गया, 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और स्वदेशी आंदोलन में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हो गया है। देखिए विभाजन की घोषणा तो 20 जुलाई को हो रहा है। विभाजन दो पार्ट में किया गया, एक तो पूर्वी बंगाल में, दूसरा पश्चिमी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहीं पे जो पश्चिम बंगाल था हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन से हैं? तो पूर्वी बंगाल में असम है, चटगांव है और ढाका, मेनली जो ये बांग्लादेश वाले क्षेत्र हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में देखिए तो पश्चिम बंगाल में आपको पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल है और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और वहीं पे ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें बिहार है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल, ये तीनों शामिल है। और इसमें ये जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो यही पूर्वी बंगाल हो गया आपका, ये पूर्वी बंगाल हो गया। दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से हैं? तो असम है, चटगांव है, ढाका है, मतलब असम और बांग्लादेश। वहीं पश्चिम बंगाल में आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल है। अब देखिए विभाजन तो हो जाता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त को विभाजन हो गया, 20 जुलाई विभाजन हो गया, लेकिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। उसके बाद 16 अक्टूबर को ये विभाजन प्रभावी हो जाता है और जब विभाजन प्रभावी हो जाता है तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और राखी बांधा गया है और वंदे मातरम गीत गाया गया है। जब विभाजन की घोषणा हो जाता है तो इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी होती है। स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या अपनाया गया है? तो स्वदेशी में अपनाया गया है और बहिष्कार अपनाया गया है। स्वदेशी में, स्वदेशी का अपनाने का जो विचार था सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। उनकी एक पत्रिका है संजीवनी, उसी पत्रिका में उन्होंने ये विचार दिया था, कृष्ण कुमार मित्र। अब देखिए जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है तो इसमें स्वदेशी और बहिष्कार अपनाया जाता है। तो स्वदेशी का प्रचार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये आपको बम्बई है, तो बम्बई में लोकमान्य तिलक है, बम्बई में लोकमान्य तिलक है। बम्बई से स्वदेशी के प्रचार के लिए लोकमान्य तिलक है। वहीं पे पंजाब और उत्तर प्रदेश देखें, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो दोनों लोग कंबाइंड है, ये अजीत सिंह है और लाला लाजपत राय है। पंजाब उत्तर प्रदेश से अजीत सिंह है और लाला लाजपत राय है। वहीं दिल्ली से देखें तो दिल्ली में है आपके सैयद हैदर राजा। दिल्ली से कौन है? हैदर राजा। वहीं मद्रास में देखें तो मद्रास में 4 लोग थे, तो 4 लोग कौन कौन है? तो चिदम्बरम पिल्लई हैं, फिर आपके सुब्रमण्यम अय्यर हैं,
फिर आपको टी आनंद चार्लू है और टी नायक है, 4 लोग हैं। मद्रास से कौन कौन से हैं, तो पी आनंद चार्लू है, टी नायक है, उसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर है और चिदम्बरम पिल्लई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों टॉपिक, चारों पॉइंट्स। ये तो बम्बई से, फिर पंजाब उत्तर प्रदेश में है, फिर दिल्ली में है, फिर आपका मद्रास में है। फिर से देख लीजिए, बम्बई में आपको बाल गंगाधर तिलक है, फिर पंजाब उत्तर प्रदेश से आपको ये अजीत सिंह है और लाला लाजपत राय है। इसके बाद आपका दिल्ली से हैदर राजा है। उसके बाद आप मद्रास में देखिए तो चिदम्बरम पिल्लई है, पी आनंद चार्लू है, टी नायक है और एक सुब्रमण्यम अय्यर है। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसमें बहिष्कार को भी अपनाया गया था। तो बहिष्कार किसका किया गया, तो बहिष्कार किया गया स्कूलों का, फिर अदालतों का, फिर उपाधियों का बहिष्कार किया गया और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। स्कूल, अदालत, उपाधि और सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक समिति बनी थी, वो थी समिति अश्वनी कुमार दत्त की। एक समिति का नाम है स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति का स्वदेशी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेशी आंदोलन ये है कि सबसे पहले महिला अपने घर से बाहर निकलती हैं और आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाती हैं। सबसे स्वदेशी आंदोलन यही आंदोलन है कि सबसे पहले महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और अपनी भागीदारी दिखाती हैं। हालांकि इसमें किसान लोग जो हैं और मुस्लिम लोग जो हैं उनकी भूमिका इसमें नगण्य रहती है। किसान और मुस्लिम की भूमिका इसमें नगण्य है। इसके अलावा टैगोर ने इसी समय एक गाना लिखा, एक गीत लिखा। ये गीत का नाम है अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, ये गीत आपको 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन जाता है। अमार सोनार बंगला ये लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। बंगाल का विभाजन तो हो गया, लेकिन बंगाल के विभाजन को बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए एक कमेटी गठित किया गया था 1906 में। उस कमेटी का क्या नाम है, तो अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी। इस कमेटी का क्या उद्देश्य था, इस कमेटी का उद्देश्य था कि क्या बंगाल को पुनः संयुक्त कर देना चाहिए, उसके उद्देश्य से बना था। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मॉडर्न आंसर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है।